का भी आयोजन किया गया है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और भक्त मां के जयकारे लगा रहे हैं। ये आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देश भर में नवरात्रि की धूम है और ये चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन, जिसमें दिल्ली के झंडेवालन मंदिर से लेकर के देवरिया के मंदिर तक में मां की पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू है। श्रीनगर की भी तस्वीर देखिए, लगातार पहले दिन से ही भक्त मां के दरबार में मत्था टेक रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो वहीं मुंबई में मुंबा देवी मंदिर में यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है मां की आरती की जा रही है। और इसी के साथ वाराणसी की भी तस्वीर है, जहां पर महिलाएं जो है वो घंटा बजा करके मां की आरती कर रही हैं। तो इसी के साथ लुधियाना की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए पूरे देश में किस तरह से जो है नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, ये आपके सामने। और ऐसे में नवरात्रि देखिए, ये आरती के लिए जो है पुजारीगण जो है वहां पर मौजूद है। इसी के साथ लोग लगातार जो है पहुंच रहे हैं और मां के नाम के जयकारे लगा रहे हैं। जय माता दी जयकारों के साथ जो पूरा परिसर है मंदिर का वो गूंज रहा है। श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का स्थान है। यहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो इच्छा श्रद्धा इंसान के अंदर होती है, यहाँ सब पूरी हो जाती है। यहाँ बड़े छोटे सब लोग यहाँ आके दूर दूर से माता उतरी मौली का दर्शन करते हैं। नवरात्रों में यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ जाता है। आप देख सकते हैं हमारे अगल बगल इतनी भीड़ है, सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। उतरी मौली माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। अब ईश्वर करे ये मंदिर ऐसे ही आस्था का प्रतीक बना रहे। ये 51 पीठों में से तीसरी शक्तिपीठ है। माता जी का आधोदन जबड़ा गिरा था जो सीधा पाताल चला गया है। यहाँ पे माता जी का सुरंग है, उस अर्घे पे दिन रात दीप अखंड दीपक जलता रहता है। यहाँ पे माता जी के जल लगाने से आज की रोशनी पुनः वापिस आती है। यहाँ पे 2000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है माता जी का बरगद का, इसका दूध डालने से रोशनी वापिस आती है। यहाँ की तो मन्नतें पूछो ना, हर भक्त की मन्नतें अलग अलग रहती है, उनकी सब मनोकामना माता पूर्ण करती है। इसीलिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने यहाँ पे आते हैं। ये माँ बाराही देवी का मंदिर है। यहाँ जो कुछ भी मांगो माता जी से माता जी पूरी करती है। सबसे विशेष मानता यहाँ आँख की है। अगर किसी की आँख खराब हो जाए, उसकी जोत चली जाए, आँख में माड़ा पड़ जाए, तो माता जी का वट वृक्ष का दूध लगाने से उसकी आँख पुनः ठीक हो जाती है। 34वीं शक्तिपीठ है। यहाँ शक्तिपीठ का नीचे का जबड़ा गिरा और सीधा पाताल चला गया। जो अभी आप अंदर गए हैं दर्शन करने, जो सुरंग है वही माता जी का स्थान है। और 12 पुराण के अनुसार जब हिरणाक्ष पृथ्वी का हरण कर ले गया तो पश्चात शुक्र क्षेत्र में भगवान बारह अवतरित हुए, उन्होंने शक्ति की उपासना की। तो यहाँ माँ बाराही अवतरित हुई है और हिरणाक्ष का वध किया है। दुर्गा सप्तती में इनका श्लोक आता है, गृह तो गृहमत के जैसोतम वसुंधरे 12 रूपणे शिवे नारायणी नमो। शिवा लक्ष्मी का अवतार है। और दुर्गा कवच में एक इनका श्लोक है, आयु रक्षक बाराही धन रक्षक वैष्णवी। कलयुग में आयु की रक्षा करने वाली बाराही और धन की वैष्णव। बाकी यहाँ किसी भी प्रकार की कैसी भी मानता हो, कुछ भी मानिए, माता रानी पूरी करती है। तो आज नवरात्रि का ये तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की जो है पूजा अर्चना का दिन है। ऐसे में हमारे संवाददाता जो है मंदिरों में खड़े हैं और वहां से जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। रमन सैनी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नित्यानंद है हमारे साथ जो वाराणसी से जुड़े हैं। तो वहीं प्रेम कौशिक मथुरा से लगातार हमारे साथ जो है वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रेम कौशिक आपका रुख करते हैं और आपसे की तस्वीर दिखाइए। आज तीसरा दिन है, आज भी भक्तजन जो है लगातार पूजा अर्चना के लिए जो है पहुंच रहे हैं। घरों में भी उन्होंने पूजा की होगी, कलश की स्थापना की होगी। कैसी तस्वीर इतने दिनों में जब आपकी बातचीत भक्तजन श्रद्धालुओं से हुई है? तो चैत्र नवरात्रि का सीजन माँ चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है। शांति के रूप में ये माँ चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है, क्योंकि शांति का प्रतीक माना जाता है माँ चंद्रघंटा को। और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही
घरों में हो चाहे मंदिरों में, कलश की स्थापना की जाती है। जो श्रद्धालु भक्त हैं वो माता की पूजा पहले दिन से करते हैं। कुछ लोग तो लौंग के जोड़े से पूरे दिन, मतलब पूरे नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं वो कुछ ना खाकर भी इस नवरात्रि के व्रत को पूरा करते हैं। तो वहां पर अपने अपने मान्यता के हिसाब से लोग पूजा अर्चना करते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ माँ भगवती के धाम में, इस समय वृंदावन के चामुंडा मंदिर में, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर 4 बजे से ही जो भक्त हैं यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। यहाँ माँ भगवती की पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार यहाँ पर ये भक्तों का रेला जो नवरात्रि में लगातार ऐसे ही बना रहता है। देखिए अपनी अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ पर भक्त आते हैं और ये जो नवरात्रि में जैसे माता का जो आराधना करते हैं लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं। कोई रोजगार के लिए करता है, कोई अपने बच्चे के लिए करता है, तो ऐसी की मान्यता है। और देखिए सिद्धिदात्री के रूप में भी मानी जाती है माँ भगवती। चंद्रघंटा को लेकर देखा जाता है कि जो शांत के रूप में है, जो अपने शांत के रूप में माना जाता है, इनको माँ चंद्रघंटा के रूप में। जी बिल्कुल प्रेम, हम चाहेंगे कि कुछ भक्तजन जो वहां पर पहुंचे हैं पूजा के लिए, उनके साथ भी आप बातचीत करें, उसके बाद मैं फिर बाकी संवाददाताओं का जो है वो रुख करूंगी। बिल्कुल, अभी देखिए बात करते हैं जो लोग यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं उनके साथ। किस तरह से पूजा की है आप लोगों ने यहाँ पर, किस तरह से पूजा की है आपने? नवरात्रि चल रहे हैं, क्या मांगा है माँ से, क्या मनोकामना मांगी आप लोगों ने? देखिए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बिल्कुल, महिलाएं हैं जो अभी पूजा में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बिजी भी हैं। आपका कौशिक हम रुख करेंगे, वापस से हम यहाँ पर नित्यानंद आपका रुख करते हैं। वाराणसी से कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, आज माता नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज का दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। बता दें कि माता चंद्रघंटा निर्भयता की देवी है। माता की पूजा से माता निर्भयता प्रदान करती है, निडर बनाती है, साथ ही साथ माता की पूजा से मनोकामना पूरी होती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के चंद्रघंटा मंदिर में, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं माता की मंगला आरती के बाद से ही यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं और माता को चुनरी, नारियल, फूल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि माता को सबसे प्रिय चुनरी है। तो भक्तगण माता को चुनरी चढ़ा के अपनी मनोकामना मांग रहे हैं, उसको पूर्ण करवा रहे हैं। बिल्कुल नित्यानंद, हम आपके पास आते हैं, वापस लौटते हैं और इसी के साथ हम रमन का रुख करेंगे। रमन, माता के जयकारे के साथ जो है आप वहां की तस्वीर भी दिखाइए। या बिल्कुल किरण, देखिए जिस तरीके से आज तीसरा नवरात्रा है और इन पावन नवरात्रों में आज माता चंद्रघंटा के स्वरूप की उपासना होती है, क्योंकि माता के मस्तक पर अर्ध चंद्र जो है वो विराजमान है, इसीलिए इन माता का नाम जो है वो चंद्रघंटा के नाम से दिया गया है। सुंदरता, शक्ति और बल का प्रतीक जो है वो माता को माना गया है। हम इस समय जम्मू में मौजूद हैं। जम्मू में अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो भारी भीड़ जो है, क्योंकि आज जहाँ एक तरफ नवरात्रों का तीसरा दिन है, वहीं दूसरी तरफ मंगलवार का दिन भी जो है वो है, इसीलिए आज भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। और लगातार अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे भक्तगण जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। एक टोली जो मैं पिछले 3 दिनों से लगातार इनको यहाँ पर देख रहा हूँ। ये बताइए, आज माता का तीसरा नवरात्रा है, माता चंद्रघंटा की उपासना हो रही है, हम आपको लगातार देख रहे हैं कि 3 दिन से आप यहाँ पर आ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ सुना दीजिए भजन के नाम। भजन के नाम हमने जो भजन बनाया हुआ है चंडी माता का भजन है, उसको माता रानी बावे वाले की ऐड किया हुआ है। प्रथमे जो देवी माँ का सुमिरन कीजय, हृदय ज्ञान प्रकाशतम, देवी वैष्णो देवी माया, श्री चंडी चरण प्रणामे हम, श्री माता जी के चरण प्रणामे हम, माता बावे वाली के चरण प्रणामे हम। मुकुट तिलक ललाट सोहे, अगर चंदन लेपतम, कनक सिंहासन बैठी देवी, श्री चंडी चरण प्रणामे हम, श्री माता जी के चरण प्रणामे हम, माता बावे वाली के चरण प्रणामे हम। हाथों में कंगन, कानों में कुंडल, हीरे रतन जड़ायतम, चरण नूपुर नाद गरजे,
श्री चंडी चरण प्रणामे हम, श्री माता जी के चरण प्रणामे हम, माता बावे वाली के चरण प्रणामे हम। बहुत सुंदर भजन जो है इन्होंने बिल्कुल रमन, इनसे पूछिएगा, 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, पूरे 9 दिन मंदिर आएंगे माता के इस पूजा अर्चना यहाँ पर करने के लिए। ये बताइए आप लोग पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्या पूरे 9 दिनों तक माता के मंदिर? हम पूरे 12 महीने पूरे साल 3 दिन डेली आरती, सुबह 6:30 आरती करनी होती है। माता के जब नवरात्र होते हैं इसमें माता की शक्ति बढ़ जाती है, माता की उपासना बहुत ज्यादा होती है, तो किस तरीके से पूरा ये 9 दिन जो है आपके बीतते हैं? 9 दिन तो माँ के चरणों में बीतते हैं, और ये माँ का प्यार है जो हमें अपने चरणों पर लगाया हुआ है बस। बाकी हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारी कोई हिम्मत नहीं है, अगर माँ की मर्जी है तो हम चरणों में हैं, नहीं तो कोई नहीं हो सकता। आप लोग भी लगातार ही आते हैं? मैं बीच में आता हूँ। तो अभी नवरात्रों का आज तीसरा दिन है और माता की चंद्रघंटा माता की उपासना जो है वो हो रही है, किस तरीके से आज आपने पूजा अर्चना की? जैसे रोज करते हैं, आरती करते हैं, माता की आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। मैं तो चाहता हूँ सभी भक्तजन आए, माता की शरण में आए, बड़ा कुछ मिलेगा। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी। आपका क्या नाम है? सुमन शर्मा। ये बताइए, आज नवरात्रों का तीसरा दिन है और मंगलवार का दिन भी है, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ जो है उमड़ी, कितना लंबा इंतजार करना पड़ा आपको? नहीं, थोड़ा ही इंतजार करना पड़ा, जल्दी माता ने जल्दी दर्शन दे दिए? जल्दी दर्शन दे दिए। सुबह कितने बजे आए थे आप? हम सुबह कोई 5 बजे आए थे घर से। हाँ जी। तो अभी नवरात्रों में खास क्या रहता है आपके पूरे दिनचर्या में अगर देखें? माता के दर्शन बहुत ज़्यादा खास हैं। घर में भी माता बीजी हुई है तो उसी में रहते हैं, सभी बच्चों ने, सभी ने व्रत रखे हुए हैं माता रानी की। 9 दिन माता की उपासना में ही निकलते हैं। हाँ जी। देखिए 9 दिन जो है वो माता के उपासना में ही जो है इनके गुजरते हैं, और लगातार अगर हम यहाँ देखूं तो भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ रही है, हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इन सबका मानना है कि आज के दिन अगर माता की उपासना होती है, इन 9 दिनों में अगर माता की उपासना होती है तो माता सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण कर देती है, और माता का खास आशीर्वाद जो है वो प्राप्त होता है। यहाँ पर एक और महिला है, वो हम उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा है। सुषमा जी, आप आज आए हैं नवरात्रों में माता के दर्शन करने के लिए, भीड़ बहुत ज्यादा थी, इंतजार करना पड़ा? नहीं, दर्शन हो गए, कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा लगा माता के दर्शन करके। हमें अब रखे भी व्रत हैं और माता के दरबार पे आए हैं, बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा भैया। भजन मैं देख रहा था आप लोग यहाँ पर गुनगुना रहे थे, कुछ सुना दें अगर आपको। फुल्लां दी के आरियां च रहिंदी मेरी मां, हो दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, हो दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, हाथ च गड़बा गंगा चल पान, स्नान करामन आई मेरी मां, स्नान करामन आई मेरी मां, हो दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, हो दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, फुल्लां दी क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्लां दी क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, हो फुल दिल दा बनाया मेरी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर, इन पर एक बार जयघोष हो जाए माता रानी का। रमन, यही शक्ति है माता के जय घोष से, यही शक्ति जो है सबको प्राप्त होती है कि भले ही लंबा इंतजार हो, भले ही व्रत में हो, लेकिन माता के दर्शन पूजन करने के बाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे, और माता की तरफ से ये शक्ति जो है हर अपने श्रद्धालुओं को जो है मिल भी जाती है। इसी के साथ एक बार फिर से हम यहाँ पर मथुरा का रुख कर लेते हैं। प्रेम कौशिक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, जिस तरह से हम देखते हैं कि आपने पुजारी गणों से भी काफी बातचीत की है, आप जानते हैं, तो मां चंद्रघंटा जिनकी 10 भुजाएं, और ऐसे में ये देखें जहां कमल और जो कमंडल है वो एक तरफ उनके हाथ में रहता है, तो वहीं शत्रुओं का नाश करने के लिए वो शस्त्रों को भी हाथ में धारण करके रखती हैं। बिल्कुल, देखिए माँ भगवती ने अपने नवरात्रि के दिन में अपने सभी अनेकों रूप को दिखाया है, जहाँ उन्होंने
शांति का प्रतीक भी बताया है, तो शत्रुओं के नाश करने के लिए कालरात्रि का रूप भी लिया है। तो ऐसे में माँ चंद्रघंटा का जो अवतार है वो एक शांत रूप में माना गया है। तो दूसरी तरफ जब उनके हाथों में शस्त्र देखा जाता है तो इसमें प्रतीक है कि जब एक शांत, जब एक कहते हैं कि जब उग्र रूप में आता है तो वह कहते हैं कि तलवार और शस्त्र को भी छोड़ता। तो ये देखिए माता ने अपने में अनेक रूप दिखाए हैं और उन रूपों के जरिए एक संदेश भी दिया गया है। तो देखिए आप देख सकते हो इस तरह से उपासना की जा रही है। मंदिरों में लगातार भक्त इस समय ये मंदिरों की आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं वृंदावन मथुरा से। इस तरह से सुबह से ही तांत्रिक हुआ है भक्तों का, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, वो लगातार यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर पूजा उपासना कर रहे हैं। माँ के अनेक अलग अलग पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि देखिए माँ ने नवरात्रि के दिनों में अलग अलग रूप में दर्शन दिए हैं और इसी रूप में अलग अलग भक्त जो है उस तरह की उनकी उपासना करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर लगातार आ रही है, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, ये अलग अलग रूप में यहाँ पे माँ की उपासना करते हैं। और अब समय हम आपको 3 तस्वीरें माँ चामुंडा के गर्भगृह से आपको दिखा रहे हैं और इसी दौरान हम यहाँ के सेवायत गोस्वामी लोग हैं जो पुजारी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरह का इस समय जो उपासना की जाती है। मैं इस समय पुजारी जी के पास में उनसे बात करूंगा। जी, नवरात्रि में किस तरह से माँ की पूजा की जाती है? एक्चुअल में जो है उनमें से एक है आज के भारत में 42 है, वह इस समय विदेश समय है। तो यहाँ नवरात्रों के शुरुआत से ही माँ की पूजा अर्चना के भक्त लोग काफी आते हैं और उनसे अपना बिल्कुल प्रेम, नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है। अगर पॉसिबल हो बाहर निकल के पुजारी जी का जो बातचीत हो सके तो वो कोशिश जरूर करिएगा। और इसी के साथ हम नित्यानंद तब तक आपका रुख करते हुए, वाराणसी में श्रद्धालु भक्तजन क्या उसी शक्ति उसी श्रद्धा के साथ पूरी तरह से मौजूद है कि माँ की बस पूजा अर्चना हो जाए और माँ चंद्रघंटा का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त हो जाए? यूं तो साल भर हमेशा हर दिन माता के धाम में, माता के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं, मगर नवरात्र की बात ही कुछ और होती है। नवरात्रि में जो उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिलता है उसमें क्या बताएं कि श्रद्धालु जो है माता के धाम में मंगला आरती के बाद से ही पहुंच जाते हैं। जैसा कि आज भी हुआ, माता के मंगला आरती के बाद से ही भारी संख्या में श्रद्धालु जो है माता के धाम में पहुंचे और माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और माता को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नारियल चूल, नारियल फूल और साथ में चुनरी भी चढ़ा रहे ताकि माता की जो कृपा दृष्टि है उन पे बनी रहे। जी बिल्कुल नित्यानंद, यहाँ पर देखिए बस भावना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिस भाव के साथ आप माँ की आराधना करते हैं उतना ही ज्यादा आशीर्वाद। आपकी थाली में सामग्री कितनी है ये माता को उतना प्रिय नहीं जितना आपका भाव जो है वो प्रिय हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि सीधे मैं प्रेम कौशिक का रुख करूंगी। प्रेम, आप बात कर रहे थे, आप आई थिंक मुझे लग रहा है कि मंदिर से जो है बाहर निकले हैं ताकि नेटवर्क इशू ना हो। आप बताइएगा क्या कह रहे हैं पुजारी जी, कैसे हो पूजा? जी, तो चलिए प्रेम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रमन, हम आपका रुख करते हैं। रमन, और भी तस्वीरें दिखाइए क्योंकि बहुत भव्य तस्वीरें, सुंदर तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर से निकल करके सामने आ रही है। आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, लोगों की श्रद्धा भावना उमड़ रही है पूरी तरह से मंदिर के अंदर में, और मुझे लग रहा है कि वहां की फिजाओं में सिर्फ जय माता दी की घोष होगी। देखिए, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और माता वैष्णो देवी भी जम्मू शहर में ही जो है वो विराजमान है। और जिस तरीके से यहाँ पर देश दुनिया से लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, खासतौर पर जब नवरात्र के पावन दिन होते हैं तब ये भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फिर किस तरीके की महिलाओं की जो पूरी टोली है वो लगातार माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार भजन हो रहे हैं, गीत। रमन, आपकी दूसरी तरफ मुझे एक छोटी सी बच्ची भी दिखाई दी है जो मुझे लग रहा है माता के दर्शन के लिए पहुंची है। अगर आप उससे बात करें तो वो क्या किस तरह से माँ की आराधना की बात कर रही है? देखिए, बच्ची हमारे साथ में है। आप क्या नाम है आपका? अनवी। आप माता के दर्शन करने के लिए आए हो? हाँ, यस। दर्शन हो गए आपके? अभी नहीं किए? अभी करना है आपने? हाँ। क्या मांगना है आपने? कि जो भी क्लास में चलो मेरे फुल मार्क्स आए। ओके, तो आपके परिवार कहाँ है? घर वाले कहाँ? वो आ रहे हैं। वो आगे गए हैं? हाँ, तो आ रहे इधर। आ रहे इधर? हाँ।
देखिए कंजक पूजन की भी जो अगर हम कहें तो एक विशेष महत्व जो है वो नवरात्र के दिनों में रहती है। और यहाँ पर मैं आपको और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पूजा में विलीन जो है वो सभी भक्तगण जो है वो नज़र आ रहे हैं। सभी लोग जो हैं वो एक एक कर यहाँ पर माता के दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद जो प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करना भी चाहूँगा। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आज माता का नवरात्र चल रहे हैं, तीसरा दिन है आज माता के नवरात्र का, भारी भीड़ जो है वो उमड़ रही है, मंगलवार का दिन भी है, कैसा दिन आपका नवरात्रों में गुजरते हैं? माता पे बहुत ज़्यादा विश्वास करके लोग आते हैं और माता हर मनोकामना पूरी करती है। जो श्रद्धालु है यहाँ फास्ट रख के अपनी मनोकामना जो भी सच्चे दिल से मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये माता की एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है ये जम्मू का, जहाँ जो भी सच्चे दिल से आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। बावे वाली माता, ये काली माता जो यहाँ पर विराजमान है, क्या महत्व रखता है जम्मू वालों के लिए? जम्मू वालों के लिए एक शक्ति समझो कि जम्मू का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है ये, और बहुत बड़ा महत्व है। और जम्मू के लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छी जो ये देव स्थान है हमारी माता की, ये बड़ी अच्छी वो है जगह है। जो भी बाहर से आता है, श्रद्धालु आता है, मतलब यहाँ से हर मनोकामना उसकी पूरी होती है, सच्चे दिल से पूरी। हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुछ महिलाएं यहाँ पर लगातार पूजा करती हुई नजर आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? हमारा नाम रितु। जम्मू से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये आज नवरात्र चल रहे हैं, तीसरा नवरात्र है, माता के दर्शन करने के लिए आए, मंगलवार का दिन भी है, तो कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कितना भक्तिमय माहौल? यहाँ पे सारी माता की शक्ति है। यहाँ पे दर्शन करने से हर भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए माता रानी के ऊपर भरोसा करके चलो और माता रानी के खुले खुले दर्शन करो। जय माता दी। जी बिल्कुल रमन, पूछिएगा घर में पूजा करके आई हैं या घर में जा करके फिर यहाँ से दर्शन के बाद पूजा करेंगी? बाकी और भी लोग अगर आपसे जुड़े उनसे पूछ लेता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि घर में भी आपने माता लगाई होगी, माता वहाँ पर स्थापित की होगी, तो घर में पूजा करके आए हैं या यहाँ से जाकर करेंगे? घर में भी पूजा की है, यहाँ से भी जाकर पूजा करेंगे। जितनी माता रानी भक्ति कराएगी उतनी भक्ति करेंगे। जय माता दी। तो देखिए यहाँ पर सभी भक्तगण जो हैं वो बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि माता रानी का जो ये खास पावन दिन जो है वो चल रहे हैं। और इन दिनों में जो भक्त जो है माता का व्रत करता है, माता का पूजन करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस तरीके का विश्वास जो है बिल्कुल यहाँ पर भक्तों में। कुछ और भक्तगण भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेता हूँ। ये बताइए आप यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, बावे वाली माता या काली माता का जम्मू के लिए क्या महत्व है? बावे वाली माता के दर्शन करने के लिए आए हैं। हाँ जी। सर ये बताइए, आप दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या महत्व है इस स्थान का और इस जगह का जम्मू के लिए? सर ये माता रानी का दरबार है, यहाँ जो भी आता है, जो भी अपनी मनोकामना होती है पूरी करते हैं वो, और माता रानी झोलियाँ भर के भेजती है। कोई भी यहाँ खाली नहीं जा सकता जहाँ से। माता रानी की इतनी शक्ति है, और आज नवरात्रों की माता रानी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। एक और शख्स हमारे साथ, ये बताइए आप यहाँ पर आए हैं माता के दर्शन करने के लिए, जम्मू वाली माता के नाम से बावे वाली माता को जाना जाता है, क्या महत्व है आपकी जिंदगी में माता रानी? जय माता दी, सभी संगत को जय माता दी। जम्मू में बावे वाली माता महाकाली कलकत्ता से जम्मू आई है। महाराजा जामू लोचन जी ने अपने कंधे में उठा के माँ को जम्मू लाया था। जी जम्मू की पटरानी है महाकाली माँ बावे वाली। जब भी कभी हमारे JNK में मुसीबत की घड़ी आई, माँ ने पूरा साथ दिया, और जम्मू शहर इसी की वजह दौलत आज हम सुरक्षित हैं, ठीक ठाक है। यही माँ की बात है। बिल्कुल हर किसी पर माँ का आशीर्वाद बना रहे, इसी मनोकामना के साथ हम फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये भव्य तस्वीरें जो है इंडिया डेली के दर्शकों तक जो है पहुंचाई है। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देश और दुनिया